समाज पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई नावेद मियां साहब, उनके साहबजादे हमजा मियां साहब, जिला पंचायत के मेंबर जुल्फकार साहब जो दड़ियाल के प्रधान भी हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई मुस्तफा हुसैन साहब, ढिल्लो साहब और हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुल्लू साहब, समोलिया के प्रधान नजाकत साहब और प्रेमदास जी, सम्मानित मंच, सभी सम्मानित मंच जी मेरे पीछे खड़े हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, साथियों, मैं भी इस मसवासी की सरजमीन पर अपनी बात को लेकर आपके बीच हाजिर हूं और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि डॉक्टर तनवीर खान साहब का जिले के अंदर जलसा है और मुझे वहां जाना है। मैं आपके सामने जो हालात हैं वो तस्वीर आपके सामने रखूंगा। एक तरफ वो शख्स है, साथियों आप आराम से बैठे रहिए और बात सुने। एक तरफ वो शख्स है जिसने 5 साल की अपनी सरकार में सिर्फ शहर की हद तक विकास को समेट कर रखा, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ, जिले के अंदर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगी, किसी को रोजगार नहीं मिला। ये पूरी सभा मौजूद है, इस सभा के अंदर कोई भी एक नौजवान हाथ उठाकर ये कहते कि 5 साल में स्वार टांडा के किसी भी नौजवान को नौकरी दी हो तो जो चाहो हमें सजा दे दो, एक भी नौजवान बता दे। जब तुम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर मंत्री थे, तुमने 5 साल में स्वार टांडा के किसी नौजवान को नौकरी नहीं दी, तुमने स्वार टांडा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, तो आज तुम किस मुंह से स्वार टांडा के अंदर वोट मांगते हो? तुम्हारा वोट, नौजवानों एक मिनट खामोश हो जाए बच्चों, तुम्हारा वोट मांगने का कोई हक नहीं है। तुमने शहर से तुम खुद उम्मीदवार हो, स्वार टांडा से तुम्हारा बेटा उम्मीदवार है, चमरौआ विधानसभा से तुम्हारे बड़े भाई उम्मीदवार हैं, तीनों पे तुमने कब्जा कर लिया। बिलासपुर बची थी, वहां अपना बेटा तुम्हारा बड़ा वाला उसको लड़ा देते। तुम्हारे यहाँ घर पर जो काम करता है विशाल, जिसे तुमने किशनपुर अटरिया का प्रधान बनाया, मिलक से उसे लड़ा देते, 5 सीटें तुम्हारी घर में हो जाती। क्या जरूरत है किसी की? मसवासी के लोगों सुनो, जब स्वार टांडा से हबीब अंसारी साहब को लड़ाया जाता है तो ये शख्स किसी से वोट नहीं मांगता। लेकर आते तुम बंजारा बिरादरी के गफूर इंजीनियर को लेकर आते, लेकिन तुमने उनके लिए कभी वोट नहीं मांगे, उनको हराया और कभी अपनी तकरीरों में किसी को सड़ुआ कद्दू कहा और हरवा दिया, कभी किसी को लौकी बताया, चुनाव हरवा दिया, और अपने बेटे का नंबर आया तो कहते हैं स्वार टांडा के लोगों मेरी इज्जत रख लो। क्यों? हबीब अंसारी किसी के बेटे नहीं थे, गफूर इंजीनियर बंजारा बिरादरी से वो किसी के बेटे नहीं थे। बताओ मसवासी के लोगों, क्या हबीब अंसारी किसी के बेटे नहीं थे?
मैं आपसे पूछता हूं, और वो शख्स किस मुंह से वोट मांगता है? जिस शख्स ने आलियागंज के अंदर महिलाओं की इज्जत को पुलिस से लुटवा दिया, जिस शख्स ने शहर के अंदर अपना प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए घोसियान के अंदर पुलिस की ताकत पर महिलाओं के साथ नंगा नाच कराया। बताओ, घोसियान के अंदर जिस तरह से मां और बहनों की इज्जत लूटी गई, क्या हम उसको भूल गए? बताओ, मसवासी के आसपास के लोगों, क्या अपना प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए न जाने कितनी मुद्दत से वो लोग रह रहे थे, उनको बेघर करना जायज था? बताओ, यहां पर हिंदू मुसलमानों और उलमाए इकराम, मैं आपसे पूछता हूं, और उन मां और बहनों की आहें आपसे पूछती हैं जो घोसियान के अंदर उजाड़ी गई हैं, क्या उनके साथ जुल्म सही हुआ? ऐ मसवासी के लोगों, वो शख्स जिसने अपनी ताकत के बल पर मासूमों के और गरीबों और महिलाओं के साथ ज्यादती की है, आज फैसला होना है स्वार टांडा के अंदर। वो जालिम मंत्री जिसने अपनी ताकत पर आलियागंज के अंदर और घोसियान के अंदर नंगा नाच किया है, आज फैसला आपको करना है। वो फैसला, एक तरफ जालिम है और एक तरफ जालिमों से लड़ने वाला नावेद मियां है, फैसला तुम्हारे हाथ में। नौजवानों, मैं तुमसे पूछूंगा, मसवासी के लोगों, मैं तुमसे पूछूंगा कि वो शख्स हाथ उठाएं जो जालिम का साथ देना चाहते हैं, जो जालिम का साथ देना चाहते हैं। कोई है जो जालिम का साथ देगा? अगर नहीं है तो वो बताओ जो जालिम को हराना चाहता है, वो नावेद मियां है। हाथ उठाओ पीछे तक, कौन कौन जुल्म से लड़ेगा? इसलिए मसवासी के लोगों, तुमसे आज कहने आया हूं, एक तरफ जालिम है और एक तरफ तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाले नावेद मियां है, फैसला तुम्हारे हाथ है। 5 बार विधायक रहे, शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं इतना कहता हूं, नावेद मियां वो दवा है कि अगर फायदा नहीं करेगी दवा तो नुकसान भी नहीं। लेकिन वो शख्स जिसने आपकी इज्जत को लुटवा लिया, मां और बहनों की, तुम उसको मत भूलना। ऐ मसवासी के लोगों, मैं नावेद मियां के लिए वोट नहीं, बल्कि इस मसवासी की सरजमीन से आपसे वोटों की अपील ये करने आया हूं, वोटों की नहीं बल्कि सपोर्ट की अपील करने आया हूं, और ये कहने आया हूं कि स्वार टांडा के लोगों, अगर आज तुमने जालिम का साथ दे दिया तो न जाने कल कितने जुल्म होंगे। आप लोग भूल गए कि इस शख्स ने रामपुर के कब्रिस्तान से मिट्टी उड़वाई और डॉक्टर तनवीर साहब को जेल भिजवाया। बताओ मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम मजहब में कब्रिस्तान से मिट्टी उठाना जायज है? बताओ मुसलमानों, हिंदू मुसलमानों, यहां सब हो बेटे, हुकूमत बड़ी गंभीर बात है। बताओ हिंदू मुसलमानों, आलियागंज के अंदर कब्रिस्तान में सड़क बनाई गई है, मेरी बात छूटी हो तो जो चाहो सजा दो। वो शख्स आज आपसे वोट मांगता है, फैसला आपके हाथ है। अगर तुमने उसके बेटे को जिता दिया तो फिर न हमारे कब्रिस्तान महफूज है, न मसाजिद, न मदरसे, क्योंकि वो समझेगा कि जितना जुल्म करूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आपने मसवासी के लोगों, आसपास के लोगों, जालिम को ये सबक सिखा दिया कि तूने हमारी मसाजिद, मदरसे, मज़ारात और हमारे कब्रिस्तान पर हाथ डाला है, तो हम दोनों बाप बेटों को हराना भी जानते हैं।
अगर मेरी बात सच्ची है तो एक एक नौजवान बुजुर्ग से हाथ उठाकर फिर नावेद मियां साहब के लिए वोट नहीं बल्कि सपोर्ट की अपील करूंगा। वो नौजवान पीछे तक हाथ उठाकर बताइए कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक नावेद मियां साहब को जिता नहीं देंगे। अरे ये जालिम मंत्री कहते हैं नवाबों ने कुछ नहीं किया। ये जालिम मंत्री कहता, हम ही कहते हैं कि तुम जैसे जालिमों से नवाब लाख जगह अच्छे हैं। इसलिए साथियों, मुझे किले के जलसे में जाना है, वक्त कम है, आपसे लंबी बात करना चाहता था। आज इतनी लंबी तय नहीं हुई थी। अरे भाई, बात भी कुछ समझ में आई या नहीं आई? गला वैसी बैठ गया खामा में। मजा मत लो भाई, मजा तो ले गए अली रजा। बात अगर गंभीर हो, समझ में आई हो मेरे भाइयों, तो मसवासी से आज ऐलान कर दो। हो गया? मसवासी से ऐलान कर दो और ये ऐलान कर दो कि जागी हुई कौमों के दीदावर कभी हिम्मत हारा नहीं करते, अपना हक छीन लेते हैं, किसी से मांगा नहीं करते। हक शैदाई है, हक शैदाई है, बातिल को मिटा डालेंगे और इंशाल्लाह जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, इंशाल्लाह जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। साथियों, इस अपील के साथ कि मसवासी और आसपास के इलाके के हालात बदल जाना चाहिए, बता दो लोगों को कि जालिमों का साथ मत दो। जालिमों का साथ दोगे अल्लाह नाराज होगा। आज नावेद मियां साहब को अगर आप वोट देंगे और जालिम के मुंह पर तमाचा मारेंगे तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह आपका ये उस जालिम को सबक सिखाना भी इंशाल्लाह इबादत में लिखा जाएगा। बच्चों, ऐसी मेहनत होना है जैसे ऊपर कूद रहे हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर लंबी नहीं बेटा, बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। देखो भाई, जब अल्लाह ताला अगर जिता दिया नावेद मियां को आप लोगों ने, तो शुक्रिया अदा करने फिर आएंगे। और खुदा ना खास्ता तुमने नावेद मियां का और हमारा दोनों का काम निपटा दिया, तब क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा। वायदा हो गया, हिंदू मुसलमान सभी हैं, वायदे में धोखा मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कुछ किले के लिए भी रहने दो, किले में जाना, किले में तो होते रहे हैं भाई, मेरे किले में जाना है। और बोलो गुंजाइश है भी। आपका जोश एक में खामोश हो जाए। आपका जोश देखकर ये लग रहा है कि आजम खां उनके दोनों बाप बेटे इंशाल्लाह स्वार से भागने वाले हैं। और मैं गुल्लू साहब बैठे, भाई साहब बैठे, मैं अपने सिख भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि इंसाफ की लड़ाई मचाते हैं। भाई देंगे सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा भाई, अब जाने को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।